जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अवनस काना सत्संगी पिनल कल्याण समय स्वागत कर रही हूँ। आज का डेट है 24 मार्च, मंगलवार। 7:41 हो रहे हैं शाम के, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाकई में संगत जी, गुरुपा की कृपा अपरंपार है, और गुरुपा को जब जैसे कैसे कष्ट काटना होता है ना, गुरुपा काट ही देते हैं। बापू को सुलाने के क्रम में पता नहीं कैसे मैं सोना नहीं चाह रही थी, पर जैसे लग रहा था कि मुझे ज़बरदस्ती सुलाया जा रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं जगी हूँ, 15 मिनट पहले। इससे मुझे कोई ज़बरदस्ती सुलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती मैं उठ रही हूँ। मैंने सत्संग करने की कितनी बार कोशिश की, रिकॉर्ड करने की, मतलब नहीं कर पा रही थी। इससे लग रहा था कि वो गुरुपा ही हो सकते संगत जी, कि तू सो जा, तेरे कष्ट काटने हैं। ऐसा जैसा लगा मुझे, क्योंकि गुरुपा तो संगत जी हमारे ड्रीम के थ्रू बहुत बड़े बड़े कष्ट काटते हैं। वाकई में संगत जी, बहुत बड़े बड़े कष्ट जो थे ना, वो मैंने बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही भयावह मैंने अपने आप को ऐसे परिस्थिति में देखा, जो कि कहते ना कि मौत से लड़ते हुए, या आपको ऐसे ऐसे चीज़ें सामने आते हुए देखा, जैसे कि पता नहीं रोड पे मैं हूँ, और पता नहीं और एक कौन है मेरे साथ, मुझे याद नहीं है। पर जैसे रास्ते में हूँ और मैं ऐसे भागते भागते ऐसे रास्ते पे चली गई हूँ जहाँ की सामने से ट्रेन आ रही है। अब अचानक से ट्रेन बिल्कुल पास आ गई है, तो हमें तो दौड़ के भागना है ना, वरना तो वो अगर मैं बीच में रहूँगी तो फिर बचने वाली नहीं। भाग के गई हूँ तो उधर से ट्रक आ रही है, फिर किसी तरह कोने में खड़ी हूँ, चोट लगी है लेकिन बच गई, मतलब बहुत ही भयावह। घर में देख रही हूँ गुरुपा ने इतने बड़े बड़े कष्ट देखो संगत जी काट रहे हैं कैसे, और कैसे मैं ऐसी जगह पे पहुँच सकती हूँ। मैं भाग रही हूँ किसी चीज़ से, किसी से डर के ऐसा, और कोई है जो मुझे भगाए लेके जा रहा है, तो चल तो भाग, ऐसा कर, कोई मुझे बचा रहा है। तो मेरे गुरुपा ही होंगे ना सब, मुझे माता रानी होंगी। और घर पे भी देख रही हूँ तो घर है, और वहाँ पे अचानक एक करके पूरे घर की बिजली खराब हो रही है। कभी पंखा खराब हो गया, कभी बिजली खराब हो गई, बहुत मतलब इस तरीके से। और घर का भी मैं कुछ अजीबो-गरीब मैं देख रही हूँ। और वहाँ मैंने, हाँ, पति को भी मैंने देखा था वहाँ पे। उसके बाद एक गर्भवती बिल्ली को देख रही हूँ, जो कि बच्चे वो उसका लास्ट टाइम चल रहा है, और वो बच्चे देने के लिए ना इधर से उधर भाग रही है। वो ना सबसे डर के बच के भागी जा रही है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसा। तो वो भी बहुत ही बड़ा तकलीफ हो रही थी देख के संगत जी। अब किस रूप में, कहते हैं ना कि वाकई में अपने बच्चों के साथ उसको भागते देखना, और ये हमारे ही कष्ट कट रहे थे संगत जी। और लेकिन एक बड़ा प्यारा, मैं ऐसे ही किसी कष्ट में हूँ, और मुझे कोई अ, एक लड़की है या लेडी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं संगत जी, लेकिन कोई मेरे साथ है। शायद वो स्त्री ही रूप में थी, वो माता रानी ही होंगी संगत जी। तो मैं फिर भागते भागते मैं एक मंदिर जाती हूँ, पहुँच जाती हूँ भागते भागते। मुझे पता नहीं होता है वो मंदिर है जो मैं एक्सीडेंट वगैरह का मैं देख रही थी। उसके बाद मैं एक मंदिर में पहुँचती हूँ, और वहाँ मंदिर में बहुत लंबी लाइन है, और अजीब, पता नहीं कैसा मंदिर है, पता नहीं। वहाँ पे मेरा चेहरा पूरा पूरा जल रहा है ऐसा करके। वहाँ पे एक जगह पे मुझे
वो बुलाती है और मैं जाती हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रसाद जैसा कुछ आ रहा है, तो वहाँ पे बताया गया कि यहाँ से जो प्रसाद है, उस प्रसाद को ग्रहण कर लो। मतलब दूसरे तरीके का एक दूसरे जगह जैसा जगह था, ये नहीं था कि कोई दे रहा है। वहाँ जैसा कुछ टनल था, वहाँ से निकल रहा था प्रसाद व्हाइट कलर का कुछ, लिक्विड फॉर्म में। तो उस प्रसाद को मैंने जैसे पानी जैसा पीते हैं ना, वैसा मैंने पिया और फिर जैसे चेहरे पे पूरा मेरे जलन हो रही थी। तो बताया गया कि इसको अपने चेहरे जहाँ-जहाँ पे है, तो अपने चेहरे पे ऐसे लगा लो ब्लेसिंग्स के लिए और उसके बाद फिर हम मंदिर के अंदर में भगवान के दर्शन करेंगे। संजय जी, मंदिर के अंदर का मुझे कुछ भी याद नहीं है कि वो मंदिर कौन से भगवान का था, क्या था, मुझे नहीं पता। माता रानी का था या क्या था, मुझे एग्ज़ैक्टली कुछ भी नहीं पता है। बट इतना पता है कि भगवान ने ही, मेरे गुरुपा परमपिता परमेश्वर, मेरी जगत माता ने ही मुझे बहुत बड़े किसी कष्ट से बचाया। और जैसे मुझे प्रतीत हो रहा था कि मेरे साथ माँ काली हैं, शायद वो माँ काली का ही मंदिर था संगत जी, शायद एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती। और इतने बड़े बड़े मतलब, और मैं इतनी थकी हुई हूँ, मैं जब उठी हूँ अभी फिलहाल, मुझे लग रहा है कि मैं इतनी थकी हुई हूँ, मुझे लग रहा है वाकई में मैं कितना बच के बचा के आई हुई हूँ। और ये बात सच है बिल्कुल कि सच में मेरे परमपिता परमेश्वर ने बहुत बचाया है संगत जी। माता रानी सब तो उन्हीं के रूप है संगत जी, उनके साथी उनके अंग संग ही हैं। ये बात तो बिल्कुल तय है कि बहुत बड़े बड़े कष्टों से गुरपा बचा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कष्टों से। हाँ, इवन यहाँ तक कि मैंने बाबू को भी देखा, अपने पति को तो घर पे देखा ही था, जहाँ की एक करके पूरे घर की जो जो इलेक्ट्रिसिटी है पूरी एक करके वो ख़राब होती चली जा रही है। तो और मैंने वहाँ मेरे एक कज़न ब्रदर को देखा, जो भी है, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आज आपने इतने बड़े-बड़े, आप तो डेली कष्ट काटते ही हो मेरे गुरुपा, और आप इस तरीके से मेरे कष्ट काट रहे हो। और संजय जी, जैसा कि सब जानते ही होंगे कि जो बिल्ली होती है ना, वो जो छठी होती है, षष्ठी माता की सवारी होती है बिल्ली, जो बच्चों के जन्म के बाद 6 दिन के बाद जो पूजा की जाती है षष्ठी माता की, संगत जी, और छठी कहते हैं मतलब। और आज संगत जी, आज देखिए, आज आज माता रानी का आज छठा दिन है, आज छठी है और आज छठ माता का पूजा भी है संगत जी। और आज मैंने, शायद वो मंदिर माता रानी का ही था संगत जी। और आज देखिए कि कहते हैं कि छठी माता क्या होती हैं, बच्चों की रक्षक होती हैं उनको। और मैंने उसी रूप में देखा कि वो बच्चे को अपने बचाते बचाते वो बिल्ली यहाँ से भाग रही। और माता रानी हम सभी बच्चों की तो रक्षक ही तो है ना संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज षष्ठी है माता रानी का, कात्यायनी माता का आज दिन है संगत जी। और इस तरीके से गुरुपा ने देखिए कितनी बड़ी कृपा की कि इस तरीके से गुरुपा ने ब्लेस किया। इस तरीके से गुरुपा ने ये बताया कि देख, मैं तुझे किस तरीके से बचा रहा हूँ और कितने बड़े बड़े कष्टों से मैं तुझे बचा रहा हूँ। तो बिल्कुल डरी ना, वाकई में समझिए, हम जितना आराम से शांति से बड़ी मौज से रह रहे हैं ना, ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है। संगत जी, एक और बात तो कि गुरुपा का कल मैसेज आया था, कल कई बार मैसेज आया था ना, और आज भी आया था सुबह में कि मैं स्वयं माता रानी के साथ तेरे घर जरूर ना आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। संगत जी, और सच बात बता रही हूँ कि मैं आऊँगा माता रानी के साथ। तो मेरे लिए असंभव था कि कोई ऐसे ही कैसे आ जाएगा, मतलब इस तरीके से। लेकिन संगत जी आए, गुरुपा आए, माता रानी को साथ ले आए थे। आज पापा पति के कंपनी के, जिस पहले कंपनी में का जॉब जहाँ करते थे,
तो वहाँ एक इनके ऑफ़िस में कोई जॉब करने वाले थे, तो इसी सोसाइटी में शायद उनको कुछ कोई घर खरीदना होगा, तो वो आए थे अपनी पत्नी को घर दिखाने के लिए। और उनकी एक बच्ची भी आई थी संगत जी, बहुत ही कम उम्र की बच्ची थी, दोनों पति-पत्नी आए थे संगत जी, और एक बच्ची उनके साथ आई थी। मात्र 5 साल की उम्र में इतने लंबे-लंबे हाथ, इतने लंबे-लंबे पैर, और बिल्कुल डिफरेंट था संगत जी उस बच्चे का जो रूप था, बिल्कुल डिफरेंट था। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उस रूप में संगत जी, और ना मैं उस समय भी अपने सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने आधे सत्संग अपने रिकॉर्ड कर लिए थे। और जब मैं जैसे ही नीचे गई ना, उस समय में सबसे पहला जो भाव आया, मेरे मन में यही आया कि आ गए मेरे गुरुपा माता रानी को साथ लेके, और छोटी माता को भी साथ लेके संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और आज के दिन ही स्वप्न में इतना प्यारा मतलब दर्शन दिया गुरुपा ने। वो मेरे साथ कौन थी संगत जी? वो मेरे साथ माँ ही तो थी ना हमारी, क्योंकि हमारे गुरुपा माँ के रूप में हमारे साथ तो होते ही है ना। कभी काली माँ, कभी कोई माँ, काली माँ के रूप में हमेशा मेरे साथ तो रहते ही हैं। और देखिए, कोई ये संयोग नहीं हो सकता ना संगत जी कि वाकई में इस तरीके से दिखाना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। क्योंकि ये तो है कि बहुत बड़ी बला मतलब बेटे के ऊपर होता है कि बेटे पर के ऊपर बहुत बड़ी बलाई थी जो टाल दिया मैंने, तो चिंता न कर। पति के काम को किसी ने जानबूझ के वो करके वो रखा है, जो भी है समझ, बच्चा है या माता पिता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा के बारे में हम सोच भी नहीं सकते संगत जी। इतना लंबा मैंने जो ड्रीम देखा, मुझे एग्जैक्टली कुछ नहीं याद, बट मुझे बस जो उसके जो मेन जिस्ट थे, मुझे बस वही याद है। और मैंने बस वही बताया कि कैसे गुरुपा ने मुझे इतने बड़े बड़े कष्ट से बचाए। और देखिए, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, माता रानी के रूप में दर्शन मंदिर में लेके चले गए गुरुपा। और वहाँ जाके ही मैं बची मंदिर में, फाइनली मैं मंदिर में गई तभी मैं जाके बची हूँ। इतनी रखिया कौन कर सकता है, गुरुपा के अलावा, माता रानी के अलावा कोई नहीं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय माता रानी, जय माता रानी। हैप्पी नवरात्रि गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है मंगलवार, समय 8:45, डेट है 24 मार्च। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर एक रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा घर देने का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुजी महाराज, मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करिएगा गुरुजी महाराज। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी महाराज। मैं सारे देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमें क्षमा करिएगा। मैं सारे पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ,
हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमें क्षमा करिए। मेरा आज का एक छोटा सा शुक्राना है। मेरा बेटा अपने फ्रेंड के साथ अहमदाबाद गया था बाय रोड। मुझे बहुत डर लगता है जब बच्चे बाय रोड जाते हैं, तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि बच्चे अहमदाबाद जा रहे हैं, उनकी रक्षा करना गुरुपा। दोनों शांति से जाएं और शांति से वापस आएं। तो दोनों रात को ही ठीक ठाक वापस आ गए। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा दूसरा शुक्राना ये है, जब मैं मंदिर में जोत जलाने शाम को गई, तो जोत के नीचे मैं छोटी छोटी तांबे की प्लेट्स रखती हूँ, उसके ऊपर दीवा रखती हूँ। तो उस तांबे की प्लेट में इतने सुंदर मोर के दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और दूसरी प्लेट में इतना सुंदर दिल बना हुआ था। शुक्राना गुरुजी महाराज। और भी छोटी छोटी कुछ आकृतियाँ थी, मुझे समझ नहीं आई। मैं बहुत खुश हो गई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुजी महाराज। सौम्या जी, विपिन जी पर भी कृपा करना। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सत नाम शिवाहे गुरु, सत नाम शिवाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे महादेव जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना ओम गुरु जी नमः शिवाय। महाराज। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। और आज का दिन है 24 मार्च और समय हो रहा है शाम के 7:35। तो मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा शुक्राना सत्संग जरूर से जरूर अपने चैनल पे शेयर कर दीजिएगा। तो मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है। पहले तो मैं अपने बेटे की तरफ से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और अपनी खुद भी करती हूँ कि मेरा बेटा 6th क्लास में गया अभी। उसने 5th क्लास के एग्जाम दिए थे। 5th क्लास में वो बाबा जी की कृपा से अच्छे नंबर से पास हो गया। वो 70% उसके आए हैं। तो अच्छे हमारे लिए, मेरे को लग रहा था उससे भी कम आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो ढील दे रहा था, पढ़ता नहीं था, छुट्टी कर लेता था ट्यूशन की। मैं कह रही गुरु जी पता नहीं ये क्या करके आएगा, क्या होगा, पास तो होगा, पर मुझे लग रहा है ये गंदे नंबर से ही पास होगा। पर देखिए गुरु जी ने इसको कितने अच्छे नंबर से पास करवाया। तो बड़े मैं खुश हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। आपके छोटे बेटे की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी और पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, अब मेरा ये सत्संग ना मुझे सत्संग शेयर करने में लेट हो जाता है संगत जी, तो गुरु जी माफ कर दीजिएगा प्लीज। तो इसलिए मैं कोई डेट नहीं बोलूंगी कि मेरा इस दिन का सत्संग है उस दिन का सत्संग है। कुछ दिन पहले मैं देखिए संगत जी, मुझे ना बार बार ये वीडियोज आती है कि आपको ना टोटल सिलेंडर करना ही है, आपको टोटल सिलेंडर करना ही है। अब मैं कह रही टोटल सिलेंडर कर दिया मैंने, और कितना करूं और क्या करूं। पर वो ये ना, हमें इंसान है, में जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से संगत जी हम नहीं करते। और वो बोला जाता है कि आप नहीं करोगे तो भगवान आपसे करवा लेंगे। मैं कह रही क्या, कैसे करना है, जैसे बोलना चाहिए वैसे बोलती हूँ। थोड़ी देर पहले तो संगत जी देखो, हम पे ना बहुत जबरदस्त काला जादू था, बहुत सालों से था। और हमने बहुत परेशानियां झेली उसकी वजह से, पर हमें समझ में नहीं आता था। हमें तो लगता था पता नहीं क्या बार बार ये दिक्कतें हो जाती है, क्या हो जाता है, हमें कुछ समझ में मैं तो मानती ही नहीं थी सब चीजों को संगत जी। तो ये तो गुरु जी ने मेरे को ये दिखाया, कि मेरे को याद दिला दिया कि मैंने अपनी आंखों से उस औरत को करते हुए देखा था और मैं भूल गई संगत जी। और जबकि मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं तो 9th-10th क्लास में थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। देखो कहते हैं ना, हमें कुछ चीजें भुगतनी होती है संगत जी, तो वो मैं भूल गई।
और जब मेरे को गुरुजी ने बोला तो मैं कह रही पता नहीं कौन है किसकी बात कर रहे हैं गुरुजी। मेरे अचानक से गुरुजी ने मेरे दिमाग में मुझे याद दिला दिया। आप खुद सोचो, मेरी खुद की बेटी 10th क्लास में, तो मैं, और जब मैंने देखा था तब मैं खुद ही 10th क्लास में थी, और आज मेरी बेटी ही 10th क्लास में। और अब जाके मुझे याद आया, पिछले साल ही 9 उसी जिस उम्र में मैंने देखा था उस उम्र में मेरी बेटी है, अब मुझे जाके वो याद आया है। तो सोचिए कि कुछ चीजें तो भुगतनी होती है, और मैं देख के भूल गई क्योंकि गुरुजी को पता था एक दिन इसको याद दिलाऊंगा तो ये कहेगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो आंखों देखी चीज मुझे जब याद आ गई तो मैं हैरान रह गई। हाँ, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था संगत जी। तो वो लोग ना बहुत जबरदस्त करते हैं हम पे, अब हमारे पे कुछ नहीं आता। पर संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि अपने ना डर पे जीत हासिल करनी है, और कहते ना क्रोध लोभ माया इन सबको त्यागना है और अपना टोटल सिलेंडर करना है। तो संगत जी हमें नहीं पता होता कि हम कितना सिलेंडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता। अब गुस्सा तो गुरुजी की कृपा से कंट्रोल हो जाता है। कई बार हम बच्चे जैसे तंग करते संगत जी हो तो फिर हम उन्हें डांटते भी हैं तो वो नहीं सुनते। तो बाकी दूसरों पर गुस्सा करना, उनसे लड़ना, ये कंट्रोल हो जाता है गुरुजी की कृपा से, क्योंकि वो हमें समझाते हैं। तो उनकी शरण में आने के बाद काफी लोग, हम सब, हमारे में बहुत चेंजेस आ जाती है, ये तो सबको ही आपको पता है। तो फिर एक दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया कि वो जो करते थे ना, मैं बहुत डरती थी। तो जब भी रात को कुत्ते रोते थे तो मैं डरती थी, क्योंकि सत्संग में वीडियोस में यही बताता है वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और मेरे बच्चे बीमार हो जाए, मैं तो बड़ी परेशान, मैं थक जाए, मैं कह रही गुरुजी क्या कर रहे हैं, वो क्यों क्या समझा रहे हो आप उनको। तो ना मैं बहुत डरती थी, और जब भी कुत्ते रोते थे ना या कुछ भी हमारे साथ होता था तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। और मैं बोलती थी, जैसे डॉगी रोते थे मैं कहती थी गुरुजी ने चुप करा दो, मुझे डर लग रहा है, उन्हें चुप करा दो, हमें बचा लो। तो मैं डरती रहती थी। तो गुरुजी तो कहते हैं जब अगर डर है तो भगवान पे विश्वास कैसा, और विश्वास है तो डर कैसा। तो एक दिन बर्तन मांगते संगत जी, मैंने सत्संग शेयर किया था, पर फिर भी मैं ये पूरा एक आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ दोबारा से, कि मैंने बर्तन मांगते बोलने लग गई कि हम क्यों डरेंगे, जो गलत करते हैं वही डरेंगे, और जो गलत करते हैं उनका किया हम क्यों भुगतेंगे, वही भुगतेंगे, जो कर रहे हैं गलत हम क्यों भुगतेंगे। ये कह के मैं बैठ गई और अपना काम बर्तन मांज के बैठी। वैसे मैंने खोला फोन तो उसमें सत्संग था कि नीचे लिखा था सत्संग के, देखा कैसे 0 से 100 पे पहुंचा दिया तुझे। मैं कह रही हाँ ये बात तो सही है, मैं तो डर रही थी, ये तो डर पे जीत हासिल वाली बात हो गई। हाँ, फिर मैंने बोला हाँ गुरुजी ये तो बिल्कुल सही है, हम तो भाषिक की शरण में, हमें तो डरना ही नहीं चाहिए। तो उस दिन से संगत जी मेरे अंदर से डर निकल गया। वो कुत्ते रोते मुझे अच्छा नहीं लगता, पर अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहती कि गुरुजी इन्हें चुप करा दो, मुझे डर लग रहा है। उल्टा हम कई बार बच्चों के साथ मजाक बनाने लगते हैं कि वो औरत अपना टैलेंट दिखा रही है पर उसका टैलेंट चल नहीं रहा। तो अब हमारा ये हो गया डर खत्म। पर कई बार बच्चा बीमार होता है तो मन में दिमाग में आ जाता है, मतलब क्या गुरुजी ये क्या कर रही है वो। वैसे तो देखो वो जो कर रहे हैं ना, गुरुजी की शरण में है तो वो हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं। तो वो मेरा डर काफी हद तक वो मेरा खत्म हो गया। तो मेरे को लगा मेरा टोटल सिलेंडर हो गया, क्योंकि मेरे को डर पे मेरी जीत हासिल होगी। पर संगत जी अभी ये सब खत्म नहीं होता, मेरे पे वीडियोज आती रहती थी कि टोटल सिलेंडर करना है आपने, और आप अपनी जीत से एक कदम पीछे, आप अपनी जीत से एक कदम पीछे। अब मैं कह रही क्या करना है, कर तो दिया, जैसे बोलते गुरुजी वैसे कर तो रही हूँ, मान तो रही हूँ, सब कुछ छोड़ तो दिया है परिस्थिति को तो बाबा जी पे। तो फिर ना एक दिन एक चीज है गुरु संगत जी, मैं आप सत्संग में तो मैं शेयर कर सकती हूँ संगत जी। तो मेरे हस्बैंड का एक रिलेशन था, बहुत पुराना है संगत जी। वो बहुत, मेरा बेटा अब 10 साल का हो गया है, तो अब 11 का हो जाएगा। जब मेरा बेटा 9 महीने का था तब मैंने उस लड़की के साथ उनकी चैटिंग वेटिंग पकड़ी थी। तो मैंने उस गुस्से में उस लड़की, अपने हस्बैंड से उस लड़की को फोन लगवा के ना, वीडियो नहीं सॉरी ऑडियो कॉल पे बोला था ये शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है। तो पता नहीं गुस्सा किया उसने मेरे हस्बैंड पे, फिर मुझे लगा वो खत्म हो गया है। पर संगत जी मेरे पति की ने इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी थी करने वालों ने कि उसको पता ही नहीं चल रहा था। वो, मुझे लगा उसका खत्म हो गया होगा उससे, पर वो ऐसा नहीं कि उससे खत्म हो गया तो वो सुधर गया। वो, मैंने एक बार व्हाट्सएप उनका अलग, मेरी बेटी ने पकड़ लिया था खोल के, उसमें वो 4-5 लेडीजों से, अलग अलग लड़कियों से एक ही व्हाट्सएप बना के उसमें अलग अलग लड़कियों से बातें कर रहा था, उसे ही पकड़ लिया। तब संगत जी मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने गुस्से में चाटा तक मार दिया था। मैंने ये क्या चल रहा है, इतने बड़े बड़े बच्चे, ये क्या चल रहा है।
पर वो बुरे नहीं है संगत जी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो ना उनको समझ में नहीं आ रहा था वो कर क्यों रहे और ऐसा कर क्यों रहे। वो तो अब जब गुरुजी ने उनकी बुद्धि ठीक कर दी तब वो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे समझ में ही नहीं आता था मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं करना नहीं चाहता था ये सब, पर मैं पता नहीं क्यों करता था, मेरे को समझ में नहीं आता था। और लड़कियां खुद भी संगत जी उनको ना खुद भी करती हैं, अगर वो पीछा भी छुड़ाना चाहे ना तो फिर भी पीछा छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो बहुत है ना सुंदर है, हैंडसम है, तो लड़कियां छोड़ती भी नहीं है। करे मैं नहीं भी करूँ तो वहां से सामने से कॉल आ जाता है तो फिर मैं ही बात करने लग जाता हूँ। पर संगत जी मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की से मैंने बात की है उससे खत्म नहीं हुआ, उस लड़की से आज भी चल रहा है। अब मुझे नहीं पता, गुरुजी ने काफी डिस्टेंस कर दिया है, पर वो गुरुजी पे ही छोड़ दिया ना, तो वो कहते हैं मतलब उनकी बुद्धि ठीक हो गई है, मतलब उनकी बुद्धि इतनी ज्यादा तक खराब हो गई थी कि वो उस लड़की के घर जाके शादी तक की बात कराए थे कि मैं आज से शादी करूंगा अपनी बीवी को डिवोर्स देके। मतलब इतनी बुद्धि खराब कर रखी थी उनकी कि वो खाली ये नहीं सोचते थे कि इस लड़की से फिर चलाना है, उन्होंने उसके घर पे जाके उन सबसे बात भी कर ली। पर वो बाद में जब उनकी बुद्धि ठीक हुई गुरुजी की कृपा से, तब वो उनको भी लगा ये मैंने क्या कर दिया, और ये तो मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। तब जाके उनकी बुद्धि संभली है संगत जी। तो गुरु जी की कृपा से उनकी शरण में हम हैं, सही है। पर जैसे कहते हैं ना एकदम से, वो कहते हैं मैं एकदम से उसे ये नहीं कर सकता कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, कह रहा वो पुलिस में केस कर देगी तो मैं जेल चला जाऊंगा, फिर तुम लोग का क्या होगा। मैं कह रहे धीरे धीरे बात बंद हो जाएगी, गुरुजी देख लेंगे। मैंने गुरुजी को बोल दिया, वो भी बहुत गुरुजी को मानते हैं संगत जी। तो उन्होंने मैंने वाला गुरुजी को बोला, गुरुजी कहते तू कुछ चिंता मत कर, बस तू ठीक रह, तू विश्वास पक्का रख और अपना कर्म चंगा रख, तो मैं देख लूंगा। तो गुरुजी की कृपा से बहुत डिस्टेंस हो गया। वो कह रहे वो अपने में बिजी हो गए, मतलब कहीं ना कहीं उस लड़की को भी समझ में आ गया है कि ये अपनी बीवी छोड़ के नहीं आएगा। पर सत्संग में मुझे आते हैं कि वो लोग भी कर रहे हैं, वो लड़की भी कर रही है, पर गुरु संगत जी किसी का कुछ, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, गुरु जी के सामने ना, गुरु जी के होते हुए उनके बच्चों के साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता। तो वो तो एक अलग चीज होगी संगत जी। पर मैं बता रही हूँ, पर उस लड़की को लेके ना मेरा मत्था बहुत खराब हो गया एक दिन, क्योंकि एक सत्संग में दिखा रहे थे, एक बार सुना रहे थे कि तुम्हारे पति ने शादी कर ली चोरी चोरी। मेरा मत्था खराब हो गया संगत जी। वो तो देखो, जिसको टैरो कार्ड रीडिंग पे मैं सुन जरूर लेती हूँ, पर मेरे को यही सोच के सुनती हूँ कि गुरुजी का मैसेज मिलेगा। फिर थोड़ी देर में मैंने बोला नहीं, इतनी वीडियो में ये नहीं कहा जाता, सिर्फ इस एक वीडियो में कहा है, और गुरुजी के होते हुए मेरे साथ गलत नहीं हुआ। गुरुजी ने बोला है सब तेरे हक में होगा, तो ऐसा मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। तो मैं शांत हो गई। तो ना संगत जी, कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसके पति की लाइफ में कोई औरत टिकी रहे, वो चाहेगी जल्दी से निकले या हटे, क्योंकि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उस दिन मेरा भी माथा खराब हो गया, मैं ना परेशान हो गई। मैं गुरुजी ये गलत चीज है, मैं गलत चीज के लिए ना एक्सेप्ट, मैं कभी गलत चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और मैं कभी भी ना चाहे गलत कोई भी गलत बात होगी ना, मैं इंसान क्या, मैं भगवान के सामने भी कहने से नहीं झिझकूंगी, मैं आपको भी कहने से नहीं झिझकूंगी कि ये गलत है। चाहे वो लड़की कब जाए, आज जाए, कल जाए, जो चल रहा है वो गलत है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं मतलब गुरुजी आप कहते हो ना गलत मतलब गलत, गलत मीन्स गलत, आप यही बोलते हो ना गलत मीन्स गलत, तो ये तो गलत है। तो इसके लिए तो मैं ये नहीं बोलूंगी गुरुजी की सब कुछ आप पे छोड़ दिया, सब कुछ आपको सौंप दिया, अब आप जाने, मैं थक चुकी हूँ, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता, मैं क्या कोई औरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी ये। तो ये इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी संगत जी। मेरे ना अंदर गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है संगत जी, वो आने वाले समय में जरूर पूरी होगी। तो कहते हैं ना लालच, तो कहीं ना कहीं वो मेरे मन में लालच था कि मैं सिलेंडर कर दूंगी तो मुझे मेरी विशेष मिल जाएगी, मेरी जो भी है वो मुक्ति मोक्ष, एक मुक्ति मोक्ष जो हमको सबको रहता है कि हमें मुक्ति मोक्ष मिल जाए, मैं टोटल सिलेंडर कर दो। और जो गुरुजी ने विशेष दिए, तो कई बार ना वो मेरे मन में आ जाता था, मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी आपने ही तो दिखाया है, आपने ही तो बताया है, फिर आपको लगता है कि हम लालच कर रहे हैं, फिर आप क्यों दिखाते हो, क्यों बताते हो, फिर लालच तो आप ही मन में डालते हो, फिर आप कहते हो कि मैं परीक्षा ले रहा हूँ, इसमें हमारी क्या गलती है, क्यों दिखाते हो, क्यों बताते हो। क्योंकि मेरा मन में हमेशा एक ही बात रहती है कि भगवान कभी बता के कल्याण नहीं करते, भगवान को जब जो करना होता है संगत जी वो कर देते हैं। पर हाँ ये कि हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु है, वो अपनी तरह से ही संगत को लाइन पे लाते हैं, उनको नीवा कर वो खुद ही करवाते हैं, जो करवाना है वो ही पढ़ाते हैं और वो ही पास करवाते हैं। पर खाली कह देने से कल सिलेंडर नहीं होता, गुरुजी हमें पूरी तरह से
पूरे प्रोसेसर से ही समझाते हैं। तभी कहते हैं ना गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, पर गुरुजी हमें हमें वो सिखा रहे होते हैं संगत जी, हम समझ नहीं पा रहे होते। हमें लगता है ना और गुरुजी कितनी परीक्षा लोगे, कितनी परीक्षा, क्योंकि हम सिलेंडर करते ही नहीं है। तो मैंने ना गुस्से गुस्से में ये कह दिया गुरुजी के सामने कि गुरुजी मैं गलत बात एक्सेप्ट नहीं करूंगी, किसी भी लालच में आके नहीं करूंगी, भले ही मैं इस लूप में फंस जाऊं, भले ही मुझे मुक्ति मोक्ष ना मिले, भले ही मेरी विशेष पूरी ना हो, मैं किसी भी तरीके के लालच में आके ना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, इस चीज के लिए मैं कभी सिलेंडर नहीं करूंगी। मैंने देखो तो जो चीज मेरे मन में थी गुरुजी ने मेरे जुबान से निकलवा दी, लालच वो मेरे जुबान से निकल गया कि हाँ मुझे इस चीज का लालच है, इसलिए मैं कहती रहती हूँ गुरुजी सब कुछ आप पे छोड़ दिया, आपको सौंप दिया। मन में चलता रहता था ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब, हम परेशान हो गए। तो संगत जी देखिए, जो चीज मैं मान भी रही थी और नहीं भी मान रही थी, समझ भी रही थी नहीं भी समझ रही थी, तो देखिए वो गुरुजी ने कैसे मेरे मुंह से ही उगलवा दी। फिर ना संगत जी मेरी आवाज थोड़ी खराब हो रही है, मेरा गला खराब है, तो आपको सुनने में कोई थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है। तो संगत जी देखिए वो लालच मेरे जबान पे आ गया और मैं गुस्से में बैठ गई। तो संगत जी गुरुजी हमें सबको ही एंजल नंबर की बहुत ब्लेसिंग देते हैं, मुझे भी बहुत देते हैं संगत जी, बहुत देते हैं। तो एक एंजल नंबर है 10-10, 11-11 तो सबको पता है कि एक नई शुरुआत की के लिए जब हमारी लाइफ में कोई नया शुरुआत हो रही होती है तो उसके लिए हमें 11-11 बहुत दिखता है। पर कहते हैं जब आपकी सही में आपकी जिंदगी में कोई नया बड़ा परिवर्तन होने लगता है ना, गुरुजी करने लगते हैं ये भगवान, तो आपको 10-10 दिखता है। बहुत 10-10 दिखाते हैं गुरुजी, कभी कभी दिखाते हैं, तो वो मुझे बहुत कम दिखता है, बहुत रेयरली दिखता है। बाकी और एंजल नंबर गुरुजी 11-11, 12-12, 30, डबल तो हमेशा दिखाते हैं कि 111, 1111, 22, 33, 44, ये सब दिखाते हैं। 369 भी देखा मैंने, बीच में भी देखा था, आज भी देखा। मतलब एंजल नंबर की बहुत ब्लेसिंग होती है, पर 10-10 जो होता है ना वो बहुत रेयर दिखता है। तो संगत जी मैं गुस्से में बोल बाल के बैठ गई बेड पे। तो मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, पर ये गलत है। अब मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, किसी लालच के मैं फंस के भी नहीं करूंगी। इस चीज के लिए मैं कभी सिलेंडर नहीं करूंगी कि गुरुजी सब कुछ छोड़ दिया आपको, चाहे मैं इस लूप में फंस जाऊं, चाहे मुझे मुक्ति मोक्ष मिले ना मिले, मैं इस लूप में फंस जाऊं, भले ही मुझे मेरी कोई विश ना मिले, मुझे कोई जो आपने विशेष ये नहीं मिले कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस चीज के लिए सिलेंडर नहीं करूंगी। तो देखिए वो लालच कैसे मेरी जबान पे आ गया कि हाँ मुझे लालच था। तब मैं बैठ गई गुस्से में संगत जी। 5-7 मिनट बाद मेरे बेटे ने मुझे एकदम फोन दिखाया कि मम्मी देखो 10-10। और मैं देख के ना इसे दिमाग में जो हमारे संगत जी जो भी आता है ना वो गुरुजी ही डालते हैं। तो वो 10-10 देख के ही ना मेरे दिमाग की जैसे बत्ती सी खुल गई और ना मेरे दिमाग में ये आ गया कि देख अब किया तूने अपनी लालच का सिलेंडर। तो ना मैं संगत जी पहले मैं बहुत गुस्सा थी, बहुत मेरा मत्था खराब था, पर जैसी मेरे दिमाग में ये आया ना कि अब किया तूने अपनी लालच का सिलेंडर, तो मेरा दिल और दिमाग ना एकदम एकदम ही चेंज हो गया संगत जी, और मैं एकदम खुश हो गई। मतलब कहते ना जैसे मेरा दिल हल्का हो गया, मेरे दिमाग का बोझ, मेरे मन का बोझ एकदम खत्म हो गया, मैं इतनी हल्की महसूस करने लग गई और मैं खुश हो गई। मैं गुरुजी वाह, आज तो आपने मुझसे सिलेंडर करवा लिया। तब जाके मुझे ना मैं संगत जी फिर एकदम मैं कूल हो गई, शांत हो गई। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि ये भी मेरे को एक सिलेंडर करना था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो कहते हैं गुरुजी कैसे आपको सिलेंडर करवाते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बोला गुरुजी मैं बहुत काम फील कर रही हूँ, बहुत बहुत सुकून में फील कर रही हूँ। अब मुझे उस चीज का ना इफेक्ट नहीं हो रहा, जिस चीज के लिए मैं हाइपर हो रही थी कि ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा, वो मुझे अब वो मैं उसको लेके हाइपर नहीं हो रही, मैं बहुत कूल हो गई हूँ, बहुत शांत हो गई। और संगत जी अब मुझे ना मेरे दिमाग में उस दिन से ना ये आ ही नहीं रहा कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब नहीं होगा, तो भगवान पे छोड़ दिया है। तो संगत जी फिर मैं कल गुरुजी की कृपा से कल गुरुजी सत्संग में लेके गए थे संगत जी। तो मेरा एक तो मैंने ही आलस में काम छोड़ दिया था। अब मैं सुबह उठ के करी गुरुजी लेट हो जाएगा सारी किचन साफ करने, क्योंकि ऊपर का छत का फैन लगाया था किचन में तो सारी मिट्टी मिट्टी थी। तो मैं करी गुरुजी नहाना भी है, खाना भी बनाया। मैं तो आप मानती हूँ कि गलती मेरी है कि मैं छोड़ के बैठ गई थी, पर मैं तो गुरुजी आप पे ही छोड़ रही हूँ।
अब आप ले जाना चाहोगे तो टाइम से हो जाएगा, नहीं तो फिर देख लेना, संभाल लेना, आप तो हर जगह ही हो। संगत जी इतने आराम से गुरुजी ने सफाई भी करवा दी, खाना का भी सब कार्यक्रम हो गया। जो हम मतलब मैंने और बेटी ने थोड़ा सा पड़ा था वो खा लिया, इसके बेटे को दादी ने दे दिया खाना, तो वो भी हो गया, नहाना धोना भी हो गया। गुरुजी ने हमें पहुंचा दिया, सत्संग सुनवा दिया। तो मैं वहाँ बैठे बैठे बोल रही, गुरुजी क्या मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए, मैं कोई इशारा दो। तो वैसे ही फोन में देखा तो 1 2 3 टाइम, मतलब कुछ नंबर मुझे किस चीज में पता नहीं दिखा, मुझे याद नहीं आ रहा, 1 2 3 और भी एंजल नंबर था। पर मैं ना उस दिन कल ना अलग कमरे में बैठी थी जिसमें मैं ही बैठी थी, बाकी संगत आगे थी और संगत ना फटाफट जा रही थी संगत जी। तो मैं कह रही अब मैं कैसे एकदम से सबको बोल के सुनाऊं, सब जा रहे थे। और जिसके घर में सत्संग था, जिन दीदी के, मेरी बहन के, वो कजन के, जिनके, उनको भी अपने पति को डॉक्टर को दिखाने जाना था। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं गुरुजी, फिर अगली बार आपकी कृपा से शेयर करूंगी, या सत्संग यूट्यूब पे शेयर करेंगे। तो मैं आ गई, घर आने लगी संगत जी, मैं ऑटो में बैठी थी, मैं गाना लगाती और गुरुजी मुझे आते वक्त भी ना, मैंने ऑटो में बैठे बैठे गाने सुन रही थी, तो उसमें एक सत्संग आ गया था कि तूने आज, मैं 3 बारी कॉलिंग देता हूँ, फिर भी सत्संग नहीं, तुम नहीं सुनते तो फिर मैं तुम्हें नहीं सुन, मैं तुमको कुछ नहीं बोलता, ऐसे कुछ करके था। तो मैंने मेरे मन में ये सोचा कि गुरुजी अगर मेरे लिए ये सत्संग है तो मुझे इशारा दे दो, मैं सुन लूंगी। तो संगत जी मेरे को ना फोन में ही एंजल नंबर दिखा, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो सत्संग में लाइक माइक में था या टाइम में था, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी। पर ना उसमें मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा बाबा जी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही। पर मैं ये है कि मैंने एंजल नंबर देखा था, तो मैं समझ गई कि ये सत्संग मेरे लिए है। वो मैंने गुरुजी की कृपा से सुना संगत जी। फिर वो सत्संग बहुत लंबा था, तो जाते जाते ही वो सत्संग ही सुन पाई मैं। वो लास्ट का थोड़ा रह गया होगा, पर मैं पहुंच गई थी तो मैंने बंद कर दिया। फिर आते वक्त भी मैंने गाने लगाया, फिर गुरुजी ने उसमें भजन लगा दिया, मतलब वो गाना खत्म होते ही भजन शुरू हो गया। मतलब चल भजन ही सुनते हैं, मुझ गुरुजी ने बोला जो, तो वही सुनने लगी संगत जी। बस ऐसी फोन ऊपर करने गई, स्क्रॉल करने लगी, मैं ऊपर करने लगी सुनते सुनते। तो उसमें एक वीडियो थी जिसे मैंने सुनी नहीं संगत जी, वो भी टैरो कार्ड की थी। उस पर लिखा था कि आप जीत गए, आप जीत चुके हो, कि आप जीत गए, ऐसे कुछ था। तो मैं मुस्कुराई। तो मैंने मन में सोचा गुरुजी मैं नहीं जीती, ये तो मेरे भगवान जीते। मैंने तो मेरे भगवान को पा लिया, मैं तो अपने भगवान को पाके जीत गई। और जीतना हारना क्या है, हमारे तो अंदर हमारा कुछ ही नहीं है, मैंने भगवान को पा लिया। मैं तो इस बात के लिए बहुत फक्र गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने मेरे भगवान को पा लिया। और जीतने के लायक हम नहीं है गुरुजी। संगत जी सॉरी, जीत तो हमारे भगवान की है, वो ही गुरुजी ही सब करते हैं और वही करवाते हैं, हमारा तो सिर्फ नाम हो जाता है संगत जी। करने वाले भी वही है, करवाने वाले भी वही है, और हमारा नाम हो जाता है। मैं बैठे बैठे करी, मेरा भगवान ये जीते तो आप हो, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, आपने तो हृदय से लगा लिया अपनी धूल को। मेरे तो इस लायक मेरे को आपने इतना सौभाग्य प्रदान कर दिया, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मुझे तो ए भी नहीं आता था, पूजा पाठ या जो भी करना है कुछ भी नहीं आता था मुझे। तो इस चीज जो आपने मुझे समझाया, इस चीज का तो मुझे ए भी नहीं आता था, आपने तो मुझे जेड पे पहुंचा दिया संगत जी। मुझे ना, मैंने कभी मतलब छोटी थी तो घर में जो भी बड़े लोग पूजा पाठ करते थे तो मैं तो सिर्फ माथा टेक के हाथ जोड़ देती थी। ऐसे ही मेरे ससुराल में था संगत जी, मेरे सास ससुर पूजा कर लेते थे, मैं माथा टेक के हाथ जोड़ लेती थी। ऊपर मेरा किचन अलग हो गया, तो मैं साईं बाबा जी के सामने, बड़ा स्वरूप था, उसके सामने हाथ जोड़ के साईं बाबा जी का पाठ कर लेती थी। मैंने कभी कोई दिया बत्ती पूजा पाठ नहीं करी, कुछ नहीं है। तो गुरु जी आए हैं घर, तो उन्होंने ही मंदिर लगवाया है, तब से ही मैं दिया पाठ पूजा करने लगी हूँ। मुझे तो पूजा पाठ करने भी नहीं आती थी संगत जी, मैं तो कभी मंदिर में घंटी भी नहीं बजाई। तो सत्संग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो सब गुरुजी ने बताया, समझाया संगत जी। उन्होंने मुझे एक एक चीज बताई है कि बेटा सुबह उठ के ऐसे प्रार्थना करनी है, रात को सोते वक्त ऐसे प्रार्थना करनी है, तुमने दिन में ऐसे बोलना है, इससे शुक्राना करना है, ऐसे बोलो, ऐसे मत बोलना नहीं चाहिए। संगत जी कल भी मैं ना, मेरे को पीरियड्स हो गए कल, मैंने मैंने और मेरी बेटी ने पहला पहला नवरात्रा रखा था, अब मुझे कल पीरियड्स हो गए। अब पीरियड में तो कहते माता रानी का व्रत नहीं रखते, तो मैंने बोला गुरुजी, मैंने गुरुजी के सामने पर्ची रख के ही पूछा। मेरी सास को भी मैंने पहले पूछा, पहले मैंने मेरी सास से ही पूछा। मेरी सास करी कि तुम दोनों ने, बेटी ने और तूने व्रत तो रखा है, ये भी जोड़ा होता है, या तो तुम दोनों जोड़ा रखो, फिर या फिर वो पूजा करे। तो
नहीं तो इसी को मान लो जोड़ा। अब मैं कह रही क्या करूं। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे पीरियड्स हो गए, क्या मैं व्रत रख सकती हूँ? तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं। तो फिर मैंने बोला चलो फिर आपने बेटी के साथ रखवाया है उसी। मैं तो संगत जी अलकस आ रही थी, मैं तो आलस कर रही थी, मेरी बेटी ही पीछे पड़ गई थी। नहीं नहीं मम्मी रखते हैं। उनको लग रहा था कि पापा नहीं है यहाँ पर तो मम्मी कह रही है छोड़ क्या रखेंगे। तो वो कह रही मैंने आपके लिए बोला था कि आप भी रखो, इसलिए उसने ही मुझे जोड़ दिया। तो पर करवाते तो संगत जी सब गुरु जी है। तो गुरु जी को पता था कि इसका शायद इसका जोड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड है नहीं यहाँ पर। आते हैं हफ्ते में पर नवरात्रों में तो है ही नहीं वो, क्योंकि इस बीच में संडे में और सैटरडे संडे में कोई व्रत नहीं पड़ रहा था। तो संगत जी रहते वो यहाँ रहते ही नहीं है, तो फिर साथ साथ व्रत कैसे रखेंगे मेरे। बाकी उन्होंने कहा था कि उन्होंने व्रत वाला ही खाना खाया था, पर अब मुझे नहीं पता किस तरीके से क्या किया उन्होंने संगत जी। तो गुरुजी को सब पता था। तो मैंने गुरुजी से पूछा संगत जी, उन्होंने मना कर दिया। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से ये पूछा कि गुरुजी मैं तो वहम नहीं करती, पर मैं आपकी जोत तो जला सकती हूँ ना, अगर व्रत नहीं रखो तो जोत तो जला सकती हूँ। मैंने पर्ची रख के पूछा, गुरुजी ने मना कर दिया। बोला गुरुजी आप तो वहमों में पढ़ने के लिए नहीं कहते, तो प्लीज वो मैं देखो वहमों में नहीं पढ़ना चाहती, प्लीज मैं आपकी जोत जलाना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या मैं जला लूं? फिर मैंने दोबारा पर्ची फेंकी, उसमें आया था यस। तो मतलब गुरुजी फिर आपने मुझे पहले नो क्यों कहा था? तो मैंने बोला फिर मैं माता रानी का व्रत तो नहीं रख सकती ना। गुरुजी ने बोला नहीं, जोत जला सकती है। तो फिर मैंने गुरुजी को ये जरूर बोला कि गुरुजी आपने मुझे पहले मना क्यों करा था? मैं मानती हूँ कि मेरे से कोई गलती जरूर हुई होगी, तभी आपने मुझे पहले मना करा, और मेरे रिक्वेस्ट करने पे आपने हाँ तो कर दी, पर आपने मुझे पहले मना क्यों कर दिया था? ये जरूर बताइएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा मैंने कोई गलती करी है, मेरी गलती मुझे पता चल जाएगी। संगत जी मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई थी रात को, तो वो सुबह भी चले जा रहे थे, पर गुरु जी को पता है इसको क्या दिखाना है, समझाना है। उन्होंने जब मेरी आंख खुलवाई तो उसमें एक सत्संग चल रहा था जिसके टाइटल नहीं था, उसके ना बीच में भी जैसे हम रुका हुआ देखते हैं वैसे नहीं था। एक लाइन से टाइटल, उस सत्संग के अंदर एक लाइन लिखी हुई थी कि सेवा करवाई नहीं जाती, सेवा करी जाती है, करवाई नहीं जाती। उसमें लिखा था सेवा करी जाती है, करवाई नहीं जाती। अब मैं कह रही गुरुजी पता नहीं शायद नवरात्रों के लिए बोल रहे हैं, या मैंने अपनी बेटी को डांट दिया, या अमृत वेला के लिए, क्योंकि संगत जी मैं कल सुबह अमृत वेला के लिए नहीं उठ पाई। कुछ ही 10-15 मिनट बचे होंगे जब मेरी आंख खुली, और उठते उठते ही मुझसे उठा ही नहीं गया एकदम से, और 6 बज ही गए थे। मतलब तो 6 बज ही गए, अमृत वेला का टाइम तो खत्म हो गया संगत जी। तो मैंने बोला बाद में करूंगी, अब मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। पर मैं गुरुजी को यही बोल रही थी, मेरे दिमाग में अमृत वेला का चल रहा था कि तू तो जबरदस्ती करती है। चला ऐसा तो कुछ नहीं है गुरुजी, मुझे तो अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ, और अभी बच्चों की छुट्टी है तो कर पा रही हूँ, आगे स्कूल जाएंगे तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे जबरदस्ती वाली बात तो नहीं है। बाकी बच्चे तंग करते हैं तो मेरे को लगा बच्चे को डांट दिया था, मतलब बाबा जी करती तो हूँ, बच्चों के लिए करना पड़ जाए, पर बच्चों की परमानेंट नौकरानी थोड़ी है, वो ना समझे तो मैं डांटना तो पड़ेगा ही। मेरी बात दिमाग में आई नहीं तब। फिर मुझे बाद में थोड़ी देर बाद में समझ में आया कि उस लाइन का मतलब क्या था, कि सेवा करी जाती है, करवाई नहीं जाती। तो अब आप भगवान से ये पूछोगे कि मैं आपकी जोत जला लूं, है जला सकती हूँ? तो क्या भगवान कहेंगे हाँ? भगवान तो ये कहेंगे ना तेरी मर्जी है भाई, तू तेरे मन में श्रद्धा है तो तू जला, मैं क्यों कहूँ कि तू मेरी पूजा कर। जो तब जाके मुझे बात समझ में आई कि सेवा करी जाती है, करवाई नहीं जाती। मतलब हो गुरुजी, अच्छा समझ में आया मेरी बात का मतलब। मैंने आपसे बोला था मुझे जरूर बताइएगा मेरी गलती क्या है। तो संगत जी देखो उन्होंने मुझे ये बात भी बता दी कि भाई पूछ के थोड़ी पूजा करेगी तू। तो मैं समझने मतलब गुरुजी वो मैं परहेज नहीं करती, पर ये नवरात्रों का टाइम चल रहा है इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे व्रत रखने के लिए तो मना कर रहे हो, पर मैंने ये भी पूछा कि गुरुजी मैंने क्या छोटा सा स्वरूप माता रानी का रख दिया इसलिए आप मुझे दिया जलाने को मना कर रहे हो? वो कह रहे नहीं। फिर मैं करी फिर पता नहीं क्या गलती कर दी मैंने। तो पर मैंने सिर्फ इसीलिए पूछा था क्योंकि उन्होंने मुझे व्रत रखने के लिए मना करा है, और नवरात्रों के टाइम चल रहे हैं, मुझे पीरियड्स हो रहा है, तो क्या गुरुजी मैं दिया जला सकती हूँ? पर मैं संगत जी भूल गई कि गुरुजी तो कहते हैं किसी वहमों में मत पड़ो। मेरे मन में ये भी चल रहा है कि गुरुजी कहते हैं किसी वहमों में मत पड़ो, फिर मेरे मन में ये भी चल रहा है कि अब नवरात्र है, अब गुरुजी तो व्रत रखने के लिए ही मना कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? पर गुरुजी फिर मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी, गुरुजी मैं तो जलाना चाहती हूँ, मैं तो व्रत भी रखना चाहती हूँ, मैं वहमों में नहीं पड़ना चाहती, तो क्या मैं व्रत रख सकती हूँ? गुरुजी ने नहीं। तो बोला गुरुजी प्लीज मैं जोत तो जला सकती हूँ ना आपकी? तब गुरुजी ने बोला यस।
फिर मैंने बोला गुरुजी आपने मुझे मना किया, इसका कोई ना कोई रीजन होगा, मेरी कोई गलती होगी, मुझे बताना जरूर। तब जाके वो सुबह जो मैंने लाइन पढ़ी तब समझ में आया कि सेवा करी नहीं जाती, और सेवा करी जाती है, सॉरी संगत जी, सेवा खुद करी जाती है, करवाई नहीं जाती। तो देखिए संगत जी, गुरु जी से आप बोलोगे ना तो वो आपको पल 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 आपको रास्ता दिखाते हैं, वो समझाते हैं, बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं। कैसे मुझे समझाया कि डर से जीत कैसे हासिल करनी है, कैसे अपना लालच दूर करना है। मैं लालच में ही थी संगत जी, वो मैं लालच ही था वो मेरा, कि मैं मुझे टोटल सिलेंडर कर दूं, मुझे तो लूप में से बाहर निकलना है, इस लूप में नहीं फंसना, जीवन में, इस जीवन चक्र में नहीं फंसना है, और भगवान पे छोड़ दो सारी अच्छी सारी अच्छी बुरी गलत बातें सब भगवान पे छोड़ दो। जिस चीज के लिए आपका मन गवाही नहीं कर रहा तो उस चीज के लिए सिलेंडर कैसे करोगे आप, और मन में जिस चीज का लालच है उसके लिए सिलेंडर कर रहे हो वो भी गलत है। तब मैंने बोला गुरुजी मुझे सोचना भी नहीं है, जो आपने आशीर्वाद दिया है वो आप जानो, मुझे उसका भी नहीं लालच करना, जो हमारे लिए अच्छा हो वो आप कर लोगे। मतलब उसके बाद मेरे मन में बहुत शांति है। मेरा मूड थोड़ा आज सुबह सारा दिन संगत जी खराब है, क्योंकि बेटी को मैंने डांट दिया था, गुस्सा कर दिया था, तो आज सारा दिन मेरा खराब सा ही मूड खराब सही रहा। आज मेरा दिन भी थोड़ा आलस में गया है, मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पाई क्योंकि सुबह उठ ही नहीं पाया उसमें। फिर मेरा एसी वाले आ गए, उन धूल मिट्टी हो गई, काम करते करते ही टाइम हो गया संगत जी, तो इसीलिए तो संगत जी वो करने वाले कर रहे हैं, हम तक आ नहीं रहा। पर वही ना गुरु जी हमारा सपने में भी कष्ट काट देते हैं। मैं सत्संग ज्यादा सुन नहीं पा रही संगत जी, तो मेरी बेटी रोज ही कहती, मेरी बेटी ने अभी मुझे बताया कि मम्मी मैं 3 दिन से एक ही सपना देख रही हूँ कि मैं मर रही हूँ, और एक ही तरीके से मैं रोज मरती हूँ। तो मैंने कहा गुरु जी तेरा कष्ट काट रहे हो, करने वाले मान नहीं रहे। मुझे सत्संग में आता है कि तेरे बेटे का फ्यूचर, तेरे बच्चों का फ्यूचर तक खराब कर देना चाहते हैं वो, कि वो पढ़े ना, आगे बढ़े ना, और मारने वाले हो, तेरे को तो जिंदा ही नहीं देखना चाहते हो। तो आज तो मैंने भी संगत जी सपना देखा था कोई कि एक शीशा है, दरवाजा है, और एक दूसरी तरफ एक बच्चा है, पर वो बच्चा नहीं है, वो भूत है, और इस तरफ मैं हूँ, मुझे मैं नहीं दिख रही पर मुझे ये पता ही है मैं हूँ, और दरवाजा तो बंद है पर वो बच्चा, दरवाजा ना कांच का है। तो मैं डर रही हूँ कि वो मेरे पास पहुंच गया है। अचानक से वो दरवाजे के उस तरफ था संगत जी, ओम बना हुआ एकदम से आके ना उस शीशे पे चिपक गया ओम, और वो बच्चा वहीं पाउज हो गया, वो वहीं रुक गया, और इतने में मेरी आँख खुल गई। तो देखो गुरुजी कैसे हमारे कष्ट सपने में ही काट देते हैं संगत जी, बाबा जी की बड़ी कृपा है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं किस जबान से आपका शुक्राना करूं संगत जी, और सॉरी मैं गला भी खराब है, सॉरी गुरुजी, मैं किस जबान से आपका शुक्राना करूं, ये भी मेरी नहीं है, ये भी आपकी है बाबा। आपने तो जो दात बख्शी अपनी पूजा भक्ति सिमरन किया, आपने तो अपने बच्चों को धन्य कर दिया बाबा, अपनी बेटी को धन्य कर दिया, आपने इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान कर दिया। आपने आप सत्संग शेयर कराते हो, ये सेवा भी आप जो देते हो, उससे इससे भी हमारा ही कल्याण होता है गुरु जी, वो भी करने में हम आलस कर देते हैं, उसके लिए क्षमा कर देना बाबा जी, और कुछ रह गया हो तो माफ कर देना गुरु जी। सत्संग बहुत बड़ा हो गया आपकी कृपा से, तो मैं अब अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। बस यही कहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी और पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और मेरे कजन भाई की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ कि आप उस पर बड़ी कृपा कर रहे हो। उसकी बड़ी तबीयत खराब है, उसके लिए भी आपने सत्संग सुनाए, मैसेज दिया कि मैंने उसको ब्लेस कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना। उसके दिमाग में क्लॉट्स कुछ थे संगत जी, उससे रिलेटेड सत्संग सुनाए गुरु जी ने। मेरी मम्मी के लिए सत्संग सुनाया कि वो बहुत अब उसकी उम्र हो गई है, कष्ट कटवा, वो अकेले नहीं कटवा सकती, तो सत्संग सुन, मैं बाकी मैं देख लूंगा। और मेरे आज एक टाइफाइड का भी सत्संग सुनवाया, वो मेरे कजन के बेटे को भी हो गया, तो उसके लिए भी शायद वो उसी के लिए था। तो गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो बाबा जैसे आपने हम पे कृपा की ऐसे सभी पे कृपा करना, जैसे हमारा कल्याण किया ऐसे सबके करना, और जैसे हमारे दुख तकलीफ दूर किए ऐसे सबके करना। बाबा आपकी शरण में जो भक्त आपकी बच्चा जो आपकी शरण में आ गया ना, बस उसका तो कल्याण हो ही गया समझ लो। इसलिए सब कुछ छोड़ दो। मैंने एक पुरानी सत्संग संगत का भी टाइटल लिखा हुआ देखा था, पुरानी संगत जी का कोई सत्संग होगा, मैंने इसमें लिखा था कि दिल पे जो बोझ हो वो गुरु जी को सौंप दो। तो ये बाबा जो संभाल लेते हैं, सब गुरुजी करते हैं संगत जी। मुझे कुछ नहीं आ रहा था समझ में, सब गुरुजी ने किया। मैंने फिर गुरुजी को बोला गुरुजी और मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, जो करना है वो करवा लेना, मुझे मेरी मदद करना, मुझे तो कुछ नहीं पता। और तो संगत जी अब बाबा जी जो करवाना है वो करवा लेंगे संगत जी।
उनको हम कौन होते हैं कुछ करने वाले करवाने वाले, हमें कुछ नहीं पता। उनको सब पता है, वो कब कब क्या करना है कैसे करना है उनको सब पता होता है। उनको खाली बोल देने से नहीं होता ना, जैसे हम किसी को कुछ बोल दें कि जी आपने निंदा चुगली नहीं करनी, गुरु जी की शरण में जाना है, तो वो खाली हमारे कहने से निंदा चुगली थोड़ी छोड़ देगा, वो तो उसके अंदर से ही आएगा ना। ऐसे मैंने मेरे हमारे दीदी काम करने वाली आती है, मन को करिए आप मंदिर जाओ, पर गुरु जी कहते हैं कि निंदा चुगली नहीं करनी। करिए हाँ नहीं नहीं हम तो ऐसे करते नहीं। तभी मुझे मैसेज आ गया कि कभी भी किसी को ये मत बोलो कि तुम निंदा चुगली मत छोड़ दो, वो तो तुम्हारे कहने से उस बंदा को ये निंदा चुगली नहीं छोड़ देगा, वो अपना व्यवहार अपने हिसाब से वो अपनी मर्जी से ही चेंज करेगा। तो तुम्हारे कह देने से कोई नहीं कुछ करने वाला। तो ऐसे ही है ना कि गुरुजी भी हमें पढ़ाते हैं, क्लास पास कराते हैं। हम खाली बैठने से और एग्जाम देने से पास नहीं हो जाते, पूरी प्रॉपर पढ़ाई पढ़नी पड़ती है संगत जी, और जो गुरुजी पढ़ाते हैं, क्योंकि वो हमें अंदर तक क्लीन करते हैं। वो हमारे माइंड हमारा मन हमें सब अंदर तक क्लीन करते हैं। वो कहते हैं ना परमानेंट काम, वो परमानेंट काम करते हैं, पूरा पक्का काम करते हैं, पक्का। तो मैं कह रही वाह गुरुजी, मैं तो मान गई गुरुजी आपको, आप बहुत बहुत अच्छे हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैंने वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, मैं आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा मेरा सत्संग बड़ा हो गया है बहुत। आप बोलते हो सत्संग छोटा भेजा करो, पर प्लीज 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 मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती निवेदन है कि आप मेरा ये सत्संग जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। गुरुजी आप पे और आपके परिवार पे बहुत बहुत मेहर करे, आपका कल्याण करे। मेरी आपसे विनती है, प्लीज प्लीज मेरा सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा, गुरुजी के चरणों तक जरूर पहुंचाएगा। बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, मैं बाबा जी से प्रार्थना करूंगी। बाबा आए अंकल मेरा सत्संग हमेशा शेयर करते हैं आपकी कृपा से, तो आप इन पे कृपा कीजिएगा, और आपने जो इनको सेवा दी है वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो प्लीज आप मेरा सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा अंकल जी। बाबा जी आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीर्वाद दे। ऐसी मेरी बाबा जी से आपके लिए प्रार्थना है। बाबा जी विनती सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं मंत्र जाप करके अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और सभी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी।